पश्चिम बंगाल के धरती पर एनआईए अधिकारी के ऊपर हुए हमले को लेकर राजनीति तेज पकड़ रही है। पहले तो हम आपको बता दें कि शनिवार दरअसल क्या हुआ था। ईस्ट मिदनापुर के भूपति नगर इलाके में जहां पर एनआईए की एक टीम पहुंची हुई थी और वहां पर पहुंचते ही उनके ऊपर हमला किया गया। दरअसल ये मामला ईस्ट मिदनापुर के भूपति नगर में हुए 2022 के एक ब्लास्ट के सिलसिले में हुआ है और जिसकी तफ्तीश फिलहाल एनआईए कर रही है। और इस सिलसिले में वहां पर आरोपी दो तृणमूल कांग्रेस नेता उनको धर दबोचने के लिए एनआईए की टीम पहुंचे हुए थे और उस वक्त तीनों जो टीम वहां पर पहुंचे हुए थे, तीन टीमों में दो टीम इलाके में पहुंचा हुआ था और एक टीम लोकल थाने पर पहुंचकर पुलिस की साथ एक टोली लेकर वहां पर रवाना हो रहा था। इस बीच उनके ऊपर हमला किया जाता है, ऐसा आरोप है जो उसके सिलसिले में अब राजनीति गहमा रही है। और रविवार तृणमूल कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक गंभीर आरोप इस सिलसिले में किया है। दरअसल मैं आपको बता दूं कि क्या कुछ हुआ है। कुणाल घोष और बंगाल के मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने ये कहा कि उनके पास ये सबूत है कि किस तरीके से एक साजिश सेंट्रल एजेंसीज और भारतीय जनता पार्टी के बीच चल रही है तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ। इस बारे में कई सारे जो आरोप तृणमूल कांग्रेस, चाहे वो उनके सुप्रीमो ममता बनर्जी हो, उनके तमाम नेता हो, ये उठाते आए हैं, लेकिन ये पहला मौका रहा तृणमूल कांग्रेस इसके पक्ष में एक जो दस्तावेज और उसके साथ साथ सबूत भी पेश कर रहे मीडिया के सामने। उनका कहना है कि 26 तारीख यानी 26 मार्च न्यू टाउन में स्थित एनआईए के एक सीनियर ऑफिसर के घर में आसनसोल के भारतीय जनता पार्टी के नेता जितेंद्र तिवारी वहां पर पहुंचे हुए थे। उसके साथ साथ उनका मानना यह भी है, यानी तृणमूल कांग्रेस का कहना यह भी है, उनके पास उसी ऑफिसर के रेजिडेंस की विजिटर्स बुक की कॉपी है जिसे स्पष्ट दिखा जा रहा है कि जितेंद्र तिवारी, जिनकी घर की जो एड्रेस है यानी उनके बेटी के घर के कोलकाता की एड्रेस भी वहां पर दर्ज है, तो वो वहां पर पहुंचे हुए थे, जो बिल्कुल गैर कानूनी है। तृणमूल कांग्रेस का कहना यह भी है कि ये जो आचार संहिता है उसका उल्लंघन भी किया गया है क्योंकि तब तक चुनाव की घोषणा कर दी गई थी। तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि जितेंद्र तिवारी के हाथ में एक पैकेट था और उनका ये मानना है कि इसके बीच पैसे की भी लेन देन हुई है और कहीं ना कहीं एक क्विक प्रोको जिसके जिक्र तृणमूल कांग्रेस अक्सर करती आई है उसका हवाला देते हुए तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि ये स्पष्ट दर्शाता है कि जितेंद्र तिवारी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कहने पर सेंट्रल एजेंसीज और एनआईए की कार्रवाई चल रही है। उनका कहना है और उनका मानना है कि आने वाले समय में पश्चिम बंगाल के बूथ लेवल के जितने भी संगठन हैं उसको चरमराने के लिए, यानी जैसे ही चुनाव नजदीक आ रहा है तो इस तरीके से ईस्ट मिदनापुर या फिर अन्य भागों में तृणमूल कांग्रेस के जो संगठन है उसको और खराब करने के लिए इस तरीके से बूथ लेवल के लीडर्स को जो है अटैक किया जा रहा है। दरअसल मैं कहना चाहूंगा कि ये जो मसला है ये बहुत ही एक गंभीर आरोप भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है और इस तरीके की सबूत जो पलटवार जो है तृणमूल कांग्रेस की तरफ से की जा रही है एनआईए के ऑफिसर्स के ऊपर हुए हमले को लेकर अब तफ्तीश शुरू हो चुकी है। एनआईए के द्वारा लोकल थाने में एक दर्ज करवाया गया है, तो दूसरी ओर आज जो वहां पर जो उस इलाके के रहने वाले जो नेता जिनको धर दबोचा गया है उनके परिवार की तरफ से भी एनआईए ऑफिसर्स के खिलाफ एक आरोप दर्ज करवाया गया है। इस बात पर ममता बनर्जी ने भी शनिवार के बाद दूसरे दिन रविवार को इस एक रैली को संबोधित करते हुए, एक पब्लिक मीटिंग को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि किस तरीके से एनआईए इस भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर इस तरीके की कार्रवाई कर रही है। दरअसल उनका कहना है कि महिला वहां पर घर पर सो रही थी, रात के वक्त पुलिस को नहीं बताते हुए वहां पर एनआईए की टीम पहुंची हुई थी और उन्होंने कहा कि किस तरीके से तमाम सेंट्रल एजेंसीज को ईडी और एनआईए को इस्तेमाल किया जा रहा है तमाम जो अपोजिशन पार्टी है उनके खिलाफ। और इस बीच बीजेपी का कहना है इस गंभीर आरोप को लेकर, हमने जितेंद्र तिवारी से बात किया तो उन्होंने कहा है कि 7 दिन का मोहलत उन्होंने दिया है। जो आरोप कुणाल घोष और तृणमूल पार्टी की तरफ से की गई है उसको प्रूफ करने के लिए। देखिए ये बहुत ही
हम समझ रहे हैं कि जितेंद्र तिवारी क्योंकि आसनसोल के वो नेता है, अभी भी कई सारे सवाल जो है इस पर उठ रहे हैं, लेकिन बीजेपी स्पष्ट तौर पर ऑफिशियली इसके बारे में उन्हें क्या कहना है, एनआईए ने नहीं कहा अभी तक इस बारे में, लेकिन बहुत ही गंभीर आरोप है। उनका कहना यह है कि तृणमूल कांग्रेस का यह भी मानना है उनके इस बात के सबूत में और कई सारे तथ्य उनके साथ है जो ये दर्शाते हैं कि उस तारीख में जितेंद्र तिवारी वो वहां पर पहुंचे हुए थे। इसका आकलन जिस तरीके से किया जा रहा है, इसका प्रभाव किस तरीके आने वाले चुनावी मौसम में होगा, क्योंकि हम समझ सकते हैं कि ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस इस बात को लेकर पुरजोर विरोध करेंगी और तमाम उन चुनावी रैली में इसका जिक्र किया जाएगा। और वैसा ही हुआ। रविवार ममता बनर्जी ने इसके बारे में कहा, शनिवार खुद उन्होंने बेबाक बोले थे इस बात को लेकर। और सेंट्रल एजेंसीज के ऊपर हुई हमला ये हाल ही के समय में बंगाल की धरती पर दूसरी बार हुआ है। आपको बखूबी याद है कि जनवरी महीने में जहां पर शेख शाहजहां सौंदेशखाली की जिक्र मैं करना चाहूंगा, वहां पर ईडी की एक टीम पहुंची हुई थी। उस सिलसिले में एक तफ्तीश के सिलसिले में वहां पर जो तृणमूल कांग्रेस के नेता है यानी शेख शाहजहां, उनके घर वहां पर पहुंचे हुए थे, तो उनके ऊपर हजारों की तादाद पर लोगों ने घेराबंदी कर उन्हें उन पर टूट पड़े। उनके कई सारे ऑफिसर्स जो है उस दौरान घायल भी हुए थे। इस मामला एक महीने तक चला। उसके बाद आखिरकार शेख शाहजहां तमाम दबावों के नीचे आकर उन्हें गिरफ्तार किया गया बंगाल पुलिस के। अब जो है उन्होंने गिरफ्तार किया, लेकिन फिलहाल जो है वो सेंट्रल एजेंसीज जो है इस घटना की जांच कर रही है। सीबीआई इसके तफ्तीश में जुड़ चुके हैं। शेख शाहजहां की कस्टडी भी उनके हाथ है। लेकिन इस बीच दूसरा मामला सामने आता है, वो है ईस्ट मिदनापुर के ये जो है भूपति नगर इलाके में से। और मैं आपको बता दूं, ये भूपति नगर इलाका ईस्ट मिदनापुर का शुभेंदु अधिकारी यानी भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है पश्चिम बंगाल विधानसभा में, उनके इलाके में आता है। और इसी के कारण ममता बनर्जी ने भी आज जब उसकी जिक्र की, इस घटना की जिक्र की, तो उन्होंने कहीं ना कहीं कहा इस बात की भी जिक्र की है। और तो ये देखा जा सकता है एक राजनीतिक जो तू मैं इस मामले को लेकर आगे बढ़ने की संभावना हम समझ सकते हैं, क्योंकि आसनसोल के ये नेता जितेंद्र तिवारी, जिनके नाम फिलहाल चर्चे पे है, आसनसोल के उम्मीदवार के संभवतः शायद उन्हें भी टिकट मिल सकता है इस मामले को लेकर फिर से एक बार वो इस निशाने में आए हैं। तो ये बखूबी हम समझ रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस आने वाले वक्त पर इस मुद्दे को और उछालेगा और चुनाव आयोग तक पहुंचने की उनकी मांग है। अब देखने वाली बात होती है कि इस बात को लेकर राजनीति आगे किस तरफ मोड़ लेती है। कोलकाता से श्याम सुंदर घोष के साथ ऋतिक, आज तक के लिए।